तो इसके अंदर पे तुम लोगों का रोल जो है वो मैंने ये देखा है कि तुम लोग जो बंदा गलत कर रहा है, मतलब कि जो बंदा मेरे घर पे लड़के लेकर आया मुझे मारने पीटने के लिए, सही है, नहीं, उसी तुझे के याद है साथ वो साथ लड़की घूम लेके फिर रहा जब है। आया था तो उस वक्त मैं ही रमीज पे सबसे ज्यादा चीखा था कि ये वाली चीज यार गलत थी। मुझे तुम एक बात बताओ, सारी बातें हो रही है ग्रुप के ऊपर और चीखने वाली बात बोल ले, मैं अकेले में चीखा, अबे भाई। और उसके बाद तू उस बंदे के साथ घूम भी रहा है, उसके बाद जो तुम उसके साथ खड़ो के सेल्फियां भी ले रहे हो, पिक्चर्स भी ले रहे हो, ये मतलब सारे मामला उसी के साथ चल रहे हैं ना। हालांकि जब तुम्हें रमीज मुंह नहीं लगाता था, तुम्हें अगर याद हो, जब रमीज को तुम कॉल कर रहे हो या किसी को भी कर रहे हो, कोई मुंह नहीं लगा रहा था, सही है। उस टाइम पे कौन तुम्हारे साथ बैठता था वहां होटल के ऊपर? माँ बहनों तेरे के घर अब्बा के पे ऐसे सामने चले मैंने जाओ। एक दफा गलती से गाली दी थी, तो तेरा क्या रिएक्शन था? और उसके बाद मेरा क्या रिएक्शन था? मैं चाहता मैं चौड़े में आया, क्या कहते हैं, जो काटना काट ले, मैं दे दी गलती से और ये वो। तेरा क्या रिएक्शन था और मेरा क्या रिएक्शन था? मैं खुद तेरी तरफ आया और तुझसे मैंने माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था तेरा बाप खड़ा हुआ है। पता होता तो मैं पागल का बच्चा नहीं हूँ, मैं भी घर वाला इंसान हूँ भाई, मुझे पता है घर वालों के सामने क्या इज्जत होती है क्या नहीं होती। वो बंदा मेरे घर पे आके मेरी गुद्दी पकड़ के वो मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा, ये कर दूंगा। उसके बाद तुम लोग उसके साथ घूम रहे हो, मुझे मसला नहीं है, घूमो, लेकिन भाई देखो ये मुनाफिकत के साथ जो है ना, मैं वो बंदा हूँ। चल सही है, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया, मैं समझता हूँ, तो मैं ही तो कॉल करके सॉरी कर रहा हूँ तुझे। खत्म कर बात को भाई यार। भाई जितनी दिल की भड़ास निकाल लियो, खुदा की कसम में बिल्कुल क्लियर हो गया, दिल बिल्कुल साफ हो गया, कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं सच्ची बात बताऊं सामू भाई, ये तुम्हारे यार की शक्ल बता रही है इस वक्त। इनके जो इस वक्त चेहरे पे एक्सप्रेशन है ना, वो बता रहे हैं कि इस बंदे का मन बहुत हल्का हो गया है। नबील भाई अब बताएं क्या मैटर है असल में। यार स्वीप भाई, बात ये है कि हमारा एक दोस्त है, वो बड़ा ही अच्छा, और हमारे से कहने से तो अच्छा है वो दुनिया के लिए जो भी हो। लेकिन मैटर ये हुआ था कि बस यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं हम, और यूनिवर्सिटी की चीज़ों में ही कुछ बातें ऐसी हुई कि वो किसी बात पे नाराज़ हो गया। बात ऐसी थी कि हमारा एक दोस्त था, उसकी शादी होनी थी, और उसने मुझे प्राइवेट में एक कार्ड भेज दिया, उसको नहीं भेजा, तो मैंने गलती से वो कार्ड ग्रुप पे भेज दिया। अब उससे गलती से या इंटेंशनली? यार देखो सच बताना है, क्योंकि जिसको आपने कॉल करनी है ना, उसने ये वीडियो देखनी है। और दिल की दूरी अल्लाह की कसम तभी मिटती है जब आदमी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से मैं मिलता है। आपको बताता हूँ, गलती से नहीं, वो ट्रांसपेरेंट ऐसा भी नहीं है कि गलती से। हमने एक तफरी लेने के लिए उसको हाँ। ग्रुप पे वो कार्ड भेज दिया था। अब जब भेजा ना, तो उस बात से बात स्टार्ट हो गई कि यार उसने तुझे प्राइवेट भेज दिया, मुझे अब ग्रुप पे क्यों भेजा, मतलब क्या इंटेंशन थी, क्या थी इस बात पे? तो इंटेंशन ये थी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दूसरे दोस्तों के सामने नहीं करते, और कुछ दोस्तों के सामने कर ली जाती है। वो बस उस वक्त की बात थी कि शादी की बात चल रही थी उस दोस्त की, और उसकी दोस्त की शादी होनी थी, तो हमने दूसरे दोस्त को कार्ड नहीं भेजा था। जब हमने ग्रुप पे भेजा तो उस बात पे बात स्टार्ट हुई। सही है। अभी कितने साल हो गए इस बात को, कब से नाराज है? यार वो नाराज है, तकरीबन 2 साल होने वाले मैं भी सच बताऊं ना, हाँ, जब आप लोग आते थे तो वो नहीं आते थे मिलने, ये बात जब तो वो आपको आते थे पता है। आप नहीं आते थे। ये बात आपको पता है। ठीक है, ये तो सीन ये मुझे अल्लाह की कसम मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वाली सुलह मेरे हिस्से आएगी या नहीं, लेकिन देख लो, अल्लाह के काम अल्लाह जाने, अल्लाह के काम हमारा अल्लाह तो इरादा ही जाने। नहीं था। तो ये अब आप इस तरह मिले अचानक, मैंने पूछा तो आपने चलो बता ही दिया, और वही मुद्दा जो कि रिजॉल्व होना चाहिए आज करके जाएंगे। इंशाल्लाह करते हैं, करें कॉल, कोशिश करते हैं। मिलाएं। यार शिव भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने नंबर से कॉल करना। वो बात ये है कि मेरे नंबर से कॉल उठाएगा नहीं वो। अच्छा मैं मिला देता हूँ। अच्छा चल, कॉल का क्या है, मोबाइल देना जुबैर भाई मेरा, मिला दे। मैं मिला देता हूँ। टेंशन मत हुआ, हौसला रखना है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि हौसला तो रखना ऐसी पड़ेगा। टोपे चलनी है वहां से उस आदमी को मैं जानता हूँ। हौसला रखना पड़ेगा, रमजान है। हाँ, रमजान के और अलावा देखो, जब आप खुद किसी के साथ सुलह करना चाहते हो ना भाई, फिर आप सारी चीजें साइड पे कर दो। और है भी ये कि पहले आप माफी मांग लो ना, हाँ, आप बड़े हो जाओगे ना वो बड़ा हो ये जाएगा। छोटा कोई नहीं होता, माफी मांगने से बड़े ही होते हैं। 033 नहीं नहीं, नंबर नहीं बोलना। 36 304 गलत मिलाया। 6
ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला 6 गलत मिलाया मैंने। 3 4 ओए, सही है। लो भाई, सिम 1 से मिलानी है और पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। एक भाई मैं आपको बताऊं, इस टाइम आप वो वाला काम कर रहे हैं जो शायद अल्लाह ने आपके हाथों ही लिखा था। ये मुझे खुशी तब होगी जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। कोशिश करते हैं। हाँ नाराज वो बहुत है हाँ, हमसे, 2 साल से बिल्कुल कट ऑफ उसका हुआ है, हमारा आमने सामने भी हुआ है, है। लेकिन हम उस तरीके ठीक से है, बात अच्छा, नहीं कर पाए। हाँ, आपने ना इनको ये नहीं बताना कि मैं किसी के साथ हूँ या नहीं हूँ, ये है वो है। बस आपने कहना यार, आप कहना कि यार मैं बाहर निकला हुआ था, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा, अचानक ही ना बस मेरा दिल चाहा कि मैं तुझे कॉल करूं और सारी अपनी मसले मसाइल हम खत्म करें और मिल यार। कल की सहरी पे बल्कि इनवाइट करें ना। चले सही है भाई, चलो। इनवाइट करते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाह, मालिक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। नया नंबर उठा लेते हैं या क्या पता मेरा नंबर हो इनके पास, अभी ये मसला हो जाएगा। इस टाइम वैसे इनकी मसरूफियात क्या होती होंगी? यार शाम तो फ्री होता है 12:30। सो ना रहे होगे? उठा लेगा, उठा लेगा। हाँ, मेरा नहीं ख्याल उठाया। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने नंबर से मिला के देखो। देखते हैं मिला के। हाँ, आप कौन काटो मिला के देखो। आप अपने नंबर से मिलाओ जरा। जुबैर भाई ये पकड़ना। बिजी किया है, काटा है? मेरा नंबर तो शायद ही उठाए, इसलिए मैं आपको कह रहा था। कोई नहीं, बार बार करेंगे। ओ यार बंद कर दे रुमाल। भाई कॉल नहीं उठा रहे हैं, देख। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो भाई, सो रहे थे आप? सामा कैसा है, खैरियत से? भाई नबील बात कर रहा हूँ, कैसे हो, खैरियत से हो? यार सामा, मेरा दिल चाह तुझे आज कॉल करने का, 2-3 दिन से मैं है ना सोच रहा था इसको कॉल करते हैं, तो बस मेरा दिल चाह तुझे कॉल करूं, बोलूं यार कहाँ गायब है, किधर है। यार देख, रमजान चल रहे और बात सारी ये कि देख, लड़ाई वड़ाई सब अपनी जगह थी, और अब दोस्त थे पहले से, हम लोग बात यही कर रहे थे। अभी पिछले हफ्ते हम गए थे रमीज हम लोग, तो हमने कहा यार गायब ही हुआ है बिल्कुल। रमीज ने भी कहा कि भाई बुलाओ उसको, क्या है क्या नहीं है। तकरीबन इस बात को 1.5-2 साल होगा, 1.5 साल तो होने वाला है, अरसलान की शादी को 1.5 साल हो गया। तो बात सारी यही थी कि यार जो भी रंजिशें हैं, जो भी मामलात है लड़ाई वड़ाई के, मैंने कहा भाई खत्म करते हैं, पहले जैसे बैठते हैं। अच्छा, तो देख भाई, बात सारी ये है कि मेरी तरफ से तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, सही है ना। मैंने किसी चीज को इनिशिएट किया था, ना मैंने किसी चीज को बढ़ावा दिया था, सही है। जो भी सब चीजें थी वो तुम लोगों ने स्टार्ट करी थी, सही है, और इस बात की कोई दो राय नहीं। यार ये तो तू बात सही बोल रहा है कि हाँ हमारी तरफ से हुई थी, सारी चीजें थी, ये थी, ये तो बात सही बोल रहा है, लेकिन देख ये वाली सारी चीजें नहीं है कि हमारी तरफ से ही थी, कुछ देख सामने वाले की भी तरफ से थी। नहीं, तुम मुझे बताओ,
मेरी तरफ से क्या था, मैं यही तो सुनना चाह रहा हूँ। यार बात ये है कि अब तूने देखा किस बात पे लड़ाई हुई थी, क्या हुई थी, जिस चीज पे लड़ाई थी, जिससे लड़ाई हुई थी, अब तुझे ये लगता था कि सब चीजें मैं करा रहा हूँ, मैंने कराई है। मैं अगर ऐसा लगता होगा तो उस बात के बाद भी हम लोग साथ बैठे हैं। हम लोग वहाँ क्या कहते हैं उसको, जो खाना खाने गए थे, क्या नाम था उसका? मैं आज जब खाना खाने गए थे, मैं तुझसे कैसे आके गले मिला था, किस तरीके से मिला था, देख मुझे किस करने थे, मैंने तेरे गर्दन पे किस भी की थी, कैसे मिला था। उसके बाद भी तू नहीं मिला। उसके बाद अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब है। मैं तेरी सारी बातों का मेरा खुलासा एक छोटी सी बात में करता हूँ कि मतलब अगर मैं सेम चीज मैं अगर तेरे साथ करूँ या किसी के भी साथ करूँ, सही है, XYZ, तो मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा इस चीज के ऊपर? अगर लेट्स सपोज मैं तुमसे एक तवील अरसे तक जो है अगर किसी बात के इख्तिलाफ करता हूँ और मतलब गैर लोगों के अंदर बुराइयां करता हूँ, गैर लोगों के अंदर जहाँ पे जिन लोगों ने हमें साथ उठते बैठे हुए देखा हुआ है उनके सामने मैं बुराई करता हूँ और इन दी एंड आके मैं तेरे पास आता हूँ, यार नबील यार ये वो फ्लैट, तो तेरा क्या रिएक्शन होगा? तू सही बोल रहा है, हर किसी का रिएक्शन ऐसा ही होता है कि भाई एक बात बताओ तेरे। हाँ बोल। मुझे एक बात ये बताओ कि आबिद वाला है या हाँ, सही है, उनकी क्या औकात है? सही कह रहा है। सही है। आप लोग माशाल्लाह सारे बैठ के, अरे माशाल्लाह क्या नाम है, खैरियत है और बहुत गरम। हाँ, अब उनके सामने सारे माशाल्लाह बैठ के गैदरिंग बना के मेरी बुराई कर रहे हो। मुझे खैर अल्लाह का करम है कि भाई अल्लाह इज्जत देने वाला है और मैं नहीं बोलता, मेरे लिए दुनिया बोलती है कि भाई मैं कैसा बनूं। नहीं देख, जो तू बात कह रहा है ना, उसके के सामने तेरे साथ ही के पास हम लोग बैठते थे, उसके बाद के सामने हम जब भी इवन तो मैं आया ही नहीं हूँ उसके सामने, शेख को पता है मैं उसके पास जाता ही नहीं। पुराने उमैर कराता था और रमीज तो कहने कराता था, हम लोगों ने कर रहा हूँ ना, ये अरसलान की मेहंदी की बात है, सही है। अब बात ये देखो, मैंने जहाँ तक जिसके लिए जितना कर सकता था या मतलब जो मेरे हाथ में था वो मैंने किया हमेशा, सही है। क्यों? एक दोस्ती के नाते, मतलब मैंने किसी उसमें नहीं किया था कि यार मुझे इस चीज का बदला मिले या ये हो या वो, समझ रहे हो। अरसलान हो गया, अरसलान के लिए जितना मैं मतलब सोच सकता था, कर सकता था, मैंने किया उसके लिए, सही है। उसके बाद अरसलान ने निकाह के अंदर तुम सबको जैसे इनवाइट किया, सही है, मुझे नहीं किया उसने। मेहंदी के अंदर तुम सारे गए, सही है, किसी एक ने भी जो है सलाह नहीं मारी। हालांकि ना मेरी तेरे से कोई लड़ाई थी, ना मेरी जो है अरसलान से कोई थी, ना आजान से थी, किसी से भी नहीं थी ना मेरी। तो मेरी तो जो बात थी वो रमीज के दरमियान थी, सही है। हाँ। लेकिन तुम में से किसी एक ने भी जो है इनिशिएट नहीं लिया। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं, अब इंसान का पॉइंट आउट करते हैं। आप वापसी में बैठ के यार 10 के सामने आप बुराई कर दोगे, वो बंदा भी पैसे लेके भाग जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई अबे तो मुझे एक बात बता, सारा सीन देख रमीज ने तेरे साथ किया ना, रमीज वाला सीन हुआ, सारा सीन रमीज आया तेरे घर पे, अनएक्सपेक्टेड चीज थी, मुझे तो पता भी नहीं था, मैं उस वक्त 2-2:30 बजे तक ग्रुप पे था। उसके बाद रमीज आया तेरे पास घर पे, सुबह उठ के देख रहा हूँ यार ये क्या सीन हो गया, ये तो लड़के लेके पहुंच गया। मैंने उसको भी गालियां दी, मैंने कहा यार ये दोस्ती यारी में लड़के लेके थोड़ी घर पे पहुंचते हैं। अब सारा सीन हुआ रमीज के साथ, हम लोगों की बात खराब हो गई। अब मेरी और तेरी बात खराब क्यों हुई मुझे तो ये भी नहीं पता। बस ये सारी चीज, अच्छा बता रहा हूँ क्यों हुई। मुझे तो याद है, जिसके साथ होता है ना उसी को असल में याद होता है। देखो हुआ ये था कि मैं और उमैर हम होटल पे बैठे हुए, तुम्हें उमैर ने कॉल करी कि आ जा, सही है। हम बैठे हुए थे होटल पे, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार ये नखरे करेगा, चल पे इसको खरक करिए, आने में नखरे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, सही है। जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज थी, हम लोग कोई आप जनाब से कभी भी बात नहीं करते आपस में, सही है। तो उसके ऊपर तुम्हारी अड़ गई, तुमने उसको बोला कि आज के बाद अगर ये बैठा हो तो मुझे नहीं बुलाना। यार वो सारा सिचुएशन ऐसी चल रही थी, देख तेरे इस लैंग्वेज में बात की। हाँ मुझे याद है, अब्दुल्ला शेख के नंबर से कॉल की थी मैंने, तो फिर सब सिचुएशन देखते हुए मैंने भी ये कहा चल भाई नहीं जा रहा, गरक कर उसको। ये मैंने बोला था, मुझे पता है, मुझे अपने वर्ड्स याद है, ये मैंने बोला था कि यार नहीं गरक कर, नहीं मैं नहीं जा रहा। उसके बाद अब नहीं जा रहा, क्योंकि फिर मैंने तेरी वॉइस सुन ली थी कि नहीं भाई इसको गरक कर, ये कर, तो मैंने भी फिर इसी तरह रिएक्शन किया।
बंदे की लंबी होगी, ये बात मैंने बोली। तो मैंने उसको बोला कि भाई जब ये बैठा हो सही है तो मुझे नहीं बुलाना, सही है। उसके बाद सीन ये है कि मैं बेगैरत की तरह बन के जानबूझ के, और ये चीज मैं देखने के लिए ना, देखो मैंने ना दुनिया देखी हुई है। तो मैं अजान के पास गया उस दिन, तुम लोग तीनों जो है खाना खाने गए हुए थे, अजान, तू और रमीज, सही है। अजान याद होगा जो मैं शेख के साथ आया था, याद होगा तुम्हें? हाँ, हम लोग बैठे हुए थे तारिक रोड पे हम लोग फिर बैठे भी थे काफी देर, हाँ। सही है। और वो मैं देखने के लिए बैठा था। वो जो था, मैं उस दिन अपने जो इज्जत नफ्स गिरा के वहां पे बैठा था, मतलब मुझे कोई शौक नहीं था। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मैंने एक चीज की नोट करी, मैंने कहा भाई अजान, रमीज, तुम जो है कोने में जाके बात कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर उसके बाद अजान मुझे बोल रहा है यार मैं जरा खाना खाने आया हूँ, तू जरा वहीं पे खड़ा रहे, वहीं पे रुका हुआ, तू रुका हुआ है, सही है। हालांकि अजान से मेरी कोई बात ही नहीं थी, सही है। हाँ। फिर उसके बाद जो है वहां पे होटल पे आके, चलो उसके बाद बोला कि यार हम तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं अजान की उसमें ना, तो शेख मेरे साथ था। मैंने कहा चलो मैं भी नमाज पढ़ लूंगा। जब मैं नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे, तुम लोग तस्वीरें ले रहे हो, ये कर रहे हो। हालांकि मैं देख बचकाना ही हरकतें हैं, इन हरकतों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसके अंदर ना लोगों की असलियत दिख जाती है कि बुरे वक्त के ऊपर कौन आपके साथ खड़ा हुआ है, सही है। जब तुम्हारी और अजान की या सलाम किसी की कोई बातचीत नहीं थी ना, एक मिसाल है कि भाई तुम्हारी कोई बात जो बात थी रमीज की और मेरी, सही है। मुझे उससे इख्तलाफ था, उसको मेरे से इख्तलाफ था, सही है। उसने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैंने उसके साथ करी, सीधी बात है। तो इसके अंदर पे तुम लोगों का रोल जो है वो मैंने ये देखा है कि तुम लोग जो बंदा गलत कर रहा है, मतलब कि जो बंदा मेरे घर पे लड़के लेकर आया मुझे मारने पीटने के लिए, सही है। नहीं, तुझे याद है वो लड़के लेके जब आया था तो उस वक्त मैं ही रमीज पे सबसे ज्यादा चीखा था कि ये वाली चीज गलत थी। मुझे तुम एक बात बताओ, सारी बातें हो रही है ग्रुप के ऊपर, और चीखने वाली बात बोल ले, मैं अकेले में चीखा, अबे भाई। और उसके बाद तू उस बंदे के साथ घूम भी रहा है, उसके बाद जो तुम उसके साथ खड़ो के सेल्फियां भी ले रहे हो, पिक्चर्स भी ले रहे हो, ये मतलब सारे मामला उसी के साथ चल रहे हैं ना। हालांकि जब तुम्हें रमीज मुंह नहीं लगाता था, तुम्हें अगर याद हो, जब रमीज को तुम कॉल कर रहे हो या किसी को भी कर रहे हो, कोई मुंह नहीं लगा रहा था, सही है। उस टाइम पे कौन तुम्हारे साथ बैठता था वहाँ होटल के ऊपर? मुझे इस बात का जवाब दो ना, शेख को घर से कॉल लेता था, इन सबको पता है वो वाली हरकत के बाद अगले दिन मैंने ही रमीज को कॉल करके इतनी सुनाई थी कि ये वाली तूने हरकत गलत की है, वो भी माँ बहनों के साथ घर में रहता है। अब रात के तुम 4 बजे लड़के लेके माँ बहनों के घर पे ऐसे चले जाओ। गलती से गाली दी थी तो तेरा क्या रिएक्शन था, और उसके बाद मेरा क्या रिएक्शन था? मैं चाहता मैं चौड़े में आया, क्या कहते हैं, जो काट ले, मैं दे दी गलती से, और ये वो। तेरा क्या रिएक्शन था और मेरा क्या रिएक्शन था? मैं खुद तेरी तरफ आया और तुझसे मैंने माफी मांगी कि मुझे नहीं पता था तेरा बाप खड़ा हुआ है, पता होता तो मैं पागल का बच्चा नहीं हूँ, मैं भी घर वाला इंसान हूँ भाई, मुझे पता है घर वालों के सामने क्या इज्जत होती है क्या नहीं होती, समझ रहे? ये तेरा रिएक्शन था जब मैंने गलती से तेरे अब्बा के सामने गाली दी। वो बंदा मेरे घर पे आके मेरी गुद्दी पकड़ के वो मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा, ये कर दो। उसके बाद तुम लोग उसके साथ घूम रहे हो, मुझे मसला नहीं है, घूमो, लेकिन भाई देखो ये मुनाफिकत के साथ जो है ना, मैं वो बंदा हूँ नहीं। एक मैं ना क्लियर कट रखने वाला बंदा हूँ हर चीज। जो बंदा मेरे से अच्छे से मिलता है मैं उससे अच्छे से मिलता हूँ, जो नहीं मिलता भाई मैं उससे कता बार की कर लेता हूँ, खत्म हो कोई बात। ऐसी बात है, देखो सबके साथ जिंदगी लगी है, सबके जो है अपने मामला चल रहे हैं, सही है। भाई किसी के बारे में तुझे पता है शुरू से ही हम लोग ही की बनती थी। तू आता था सबसे पहले किसके घर पे आता था? मेरे घर पे आता था, और हम लोग ही बैठते थे। और तुझे याद होगा तेरे फड्डे वाले टाइम पे भी सबसे आगे मैं ही घुसा था। जब भाई मैं कुछ भी नहीं भूला, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई चीज भूल गया। मैं अजान का भी बड़ा एहसान मंद हूँ, रमीज का भी एहसान मंद हूँ, तेरा भी एहसान मंद हूँ कि भाई मेरे साथ मेरे बुरे टाइम में तुम लोग खड़े हुए हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि तुम मैं ये सब चीजें भूल गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब रमीज तुम्हें मुंह नहीं लगाता था या हमें मुंह नहीं लगाता था, चलो मैं तेरे को स्पेसिफिक नहीं बोलता, मुझे भी मुंह नहीं लगाता, किसी को भी जैसे थे, वो अपने मर्जी का बंदा है, सही है। वो जब नहीं करता था तो कौन तू? मुझे एक बात बता कि शेख को घर से लेना, तुझे घर से लेना, घूमना फिरना, ये सारे मामला करना, सही है, ये सारी चीजें मामला करना, उसके बाद मैं एक चीज ये देखता हूँ डिफरेंस क्लियर कर कि भाई असलान का अलग रवैया चेंज हुआ है, तेरा अलग रवैया चेंज हुआ है। शेख रास्ते की रात को मुझे कॉल करते थे, उनकी कॉल आना रह गई, सही है। अजान जो है वो
उसका अलग रवैया है, हालांकि मैं उसके घर गया हूँ, उसके बाद उस बड़े जगह ये रवैया था मेरे साथ। और जब उसको अल्लाह माफ करे यार ना, ये सारा बात आ सीन गई तो कि देख अरसलान की बारात वाले दिन ही शुरू हुआ था ना, जब उसने कार्ड भेजा था। मुझे प्राइवेटली भेजा ना उसने, मैंने कहा देख या तो तू मुझे भी नहीं बुला, मैंने क्लियर कट उसके सामने, हम लोग होटल पे बैठे हुए थे, उसी वक्त उसने कार्ड भेजा। मैंने कहा यार या तू मुझे नहीं बुला या तो तू ग्रुप पे भेज, सबको बुला, ठीक है। फिर उसने मुझे कार्ड भेजा, मैंने कहा मैं तेरे निकाह में नहीं आऊंगा, हाँ मेहंदी और वलीमे में जरूर आऊंगा, तेरे निकाह में नहीं आऊंगा क्योंकि तूने ग्रुप पे नहीं भेजा। बस उसी पे बात स्टार्ट हुई। अब उस पे बात स्टार्ट होते होते इतना बड़ा पड्डा हो गया, इतना वो हो गया, दोस्तियां खराब हो गई, ये हो गई। अबे तो दोस्तों में तो ये बातें चलती हैं यार। और लास्ट भाई टाइम भी दोस्तों के मैं अंदर ये बातें नहीं चलती, मैं तुम्हें बताता हूँ ये बातें। मेरा नहीं ख्याल किसी भी दोस्त की गैलरी में चलती हुई, और जो घर के ऊपर आके जो अगला बंदा वो बोले मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर मैं कमजोर होता ना नबील, यकीन कर, मेरी उस टाइम भी रखी हुई थी ऊपर घर पे, सही है, मेरे पास अभी से नहीं। अगर मैं कमजोर होता ना, मैं लेके नीचे उतरता और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता था। वैसे तक अगला बंदा मेरे घर पे आके भरम करा रहा है, समझ रहे हो बात। लेकिन भाई हम कमजोर नहीं है ना कि इस तरीके से जो है अपने जिनके साथ खाया पिया उनके दान दें। भाई तो मैं यही तो बता रहा हूँ, देखो ये वाला सीन हुआ, सारे सीन होने के बाद मैंने कहा यार इतना टाइम गुजर गया। आप इनको बोलो कि तू टेंशन नहीं ले, रमीज को भी बिठाते हैं, पुराने दोस्त हैं, रमीज के लिए भी जरा उसके दिल में जगह बनवाए ना यार, हो गया ना जो था माजी। मैंने क्या बोला कि जब वो वाला सीन होने के बाद, उसके बाद भी मैं भी मिला तुझसे, कैसे मिला था आके, मैंने कहा यार चल मामला अब सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर है ना रमीज भी मिला। मतलब रमीज कब मिला था, जब उमैर का भाई ये जूबी हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने इसको कहा यार खत्म कर यार, अब मतलब बहुत टाइम हो गया, ये हो गया, होती रहती है दोस्तों में बातें। ये कह रहा है यार बस सही है, मुझे भी अब वो उतना वो होता है, अब साथ बैठते थे ये। तो रमीज तुझसे आके मिला, उसके बाद भाई बात ही नहीं हुई। हम तो समझे कि बस तू ही बात नहीं करना चाहता, अब क्या करें। अब जैसे हम लोग बैठते हैं, उमैर मैं, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम बात करने जाओगे, तुम्हारे बाप के सामने मैंने गाली दी थी, सही है, वो या तो उसके वही दी थी गाली मैंने। अच्छा वो वाले सीन के बाद सुलह किसने कराई थी, रमीज ने कराई थी। आया था ना वो, मुझे लेके आया होटल पे, तू बैठा हुआ था, रमीज नहीं बोला भाई खत्म करो, दोस्तों में ये बातें होती है ना। छोड़ देना, रमीज ने क्या सुलह कराई थी, जब तक मैं माफी नहीं मांगता तेरे से तब तक कौन सी सुलह। तो उस मैंने वक्त मांगी थी ना खड़े होके। उसी वक्त की बात कर रहा हूँ ना। देख हाँ, मैंने ही मांगी थी जब ना। नया नया सीन होता है तो हर बंदा गुस्से में होता है। उस वक्त मैं निकला, तू घर पे आया, वो नया नया सीन बिल्कुल ताजा सीन था। उस वक्त क्या हुआ, मैंने कहा यार चल दफा हो जा, मैंने तुझे गाली भी दी होगी, उसके बाद मैं तुझे मारूंगा ये भी बोला था मैंने। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम गुजरने के बाद रमीज ने ही सुलह कराई ना कि यार छोड़ो, दोस्तों में होता है, दफा करो बात को। फिर मैंने कहा चलो यार सही है। उस वक्त रमीज ही फिर होटल पे लेके आया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज ना मेरे सामने है, मतलब वो नहीं। कहने का मकसद ये कि अगर कोई भी अगर ये समझ रहा था कि मुझे किसी चीज का पता नहीं लग रहा, लग तुम लोगों ने ग्रुप बनाया, सही है, उसके ऊपर रवीज बोल रहा नहीं इसके अंदर उसकी कोई जरूरत नहीं। अब मुझे वैसे ही कोई जरूरत नहीं है भाई, अल्लाह का शुक्र है मैं वैसे ही भाई प्यार की बात की तरफ आए, उसका दिल जो है भरा हुआ है भाई, तो बोले रमीज को भी बिठाते हैं, बैठ के भी बात करेंगे, तो वो भी ये खत्म करने वाली। ये भी देखिए। अच्छा अच्छा देख भाई सीन सारा यही है। चल हो गई ना बातें, लास्ट टाइम भी हम मिले थे, हम रमजान में अभी निकल लेते, एक आध हफ्ते अभी हम लोग गए ना, हमें अच्छा नहीं लगा जो बात है। हमने उस वक्त भी ये बात की यार, सारे मिलके जाते थे हम लोग, सही है। अब देखो बात करो ये वे। उमैर भी आज मुझे उमैर भी बता रहा था, उमैर के पास गया था कि यार मैंने मतलब कॉल की थी, मैंने बात की, मैंने कहा यार पहले भी हमने सीन साहब मतलब अपने दिल से खत्म कर चुके हैं, ठीक है, और वो आएगा हम वैसे ही मिलेंगे जैसे दोस्तों की तरह मिलते थे। लेकिन मुझे पता है तू यही सोच रहा होगा कि मेरी कॉल नहीं आई अब तक, क्योंकि भाई सारा सीन तूने यही सोचा हुआ है कि मेरी वजह से हुआ, सब सीन ये सोचा हुआ है कि क्योंकि नहीं मैं तुझे बताता हूँ ना, क्योंकि मैं तेरे करीब था, तू मेरे पास आता था, शेख को लेके आता था, हम लोग बैठते थे, मैं करीब था ना, तो तू तेरे दिल में यही होगा कि तू नबील ने क्यों नहीं कॉल की, कहीं ना कहीं ये बात होगी। मेरे दिमाग में ये नहीं था, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, तुम गलत समझ के बैठे भाई। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना है, जो चीजें मेरे सामने क्लियर है। देखो रमीज से ना मैं उस मामले से बहुत आगे निकल गया, सही है, उस मामले से मैं आगे निकल गया। क्यों यार, मेरे लिए वो चीज मैटर नहीं करती। अगला बंदा आया, उसने अपना सर्फ दिखाया, सही है,
मैंने भी उसको जैसे मैंने 2 बातें उसने बोली, 2 बातें मैंने भी बोली, खत्म हो गई बात। सही है, वो चला गया। मैंने उसको बोल दिया भाई ना तू मेरे से ताल्लुक रख, ना मेरे से तेरे से ताल्लुक, खत्म हो गई बात। जो बंदा एक दफा ये काम कर सकता है ना, वो बार बार कर सकता है। सही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये, भाई मुझे एक बात बताना, अगर वो बार बार ऐसा सोचता, उसी ने मुझे 2-3 दफा बोला चलो यार बैठते, बुलाओ बैठते, वो क्यों ऐसा बोलता? उसके दिल में भी कोई बात है ना यार। चलो अगर उसने ये बात बोली तो उसके दिल में भी ऐसी कोई बात है ना यार, मैंने कुछ गलत कर दिया, जब भी ऐसा बंदा बोलता है। वरना अन्ना वाला बंदा तो बोलता है भाई भाड़ में जाए, हो गया, मैं तो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। उसने 2-3 बार बोला है, हम लोग गए साथ, कभी किसी बात पे टॉपिक छिड़ा है तो तेरा नाम आया, उसने 2-3 बार बोला यार नहीं यार खत्म करो, बुला लो, बैठ जाओ। जब भी उस दिन अस्पताल वाले दिन जब लूबी एडमिट था, उस दिन तू तुझसे आके वो मिला, अगर ऐसा होता तो मिलता ही नहीं। तो सारी सिचुएशन की बात यही है कि हम अभी हफ्ते वाले दिन ही बैठे हुए थे, हम लोग गए थे गाड़ी में, तो हमने यही बोला यार चलो बैठते थे, अब बुलाओ, बैठते, सीन बनाते हैं। हो गया सीन जो होना था। उसामा भाई को कल इनवाइट मारो, उनको भी, रमीज भाई को भी इनवाइट मारो, कल बैठा के दोबारा वीडियो करेंगे। अभी इनको अभी मनाओ बस। जवाब ये दिया है, सही है। इस बात का जवाब दो कि जब अब मिसाल के तौर पे अगर सेम सीन तेरे साथ हुआ होता, सही है, और उसके बाद मैं इस तरीके से आऊं, तो मतलब तेरे दिमाग के अंदर सबसे पहली चीज ये आएगी कि भाई जब दिल किया तब मिल लिया, जब दिल किया तब जो है रशीद कर दिया। समझ रहे हो? तो वो हर बंदे की ना एक इज्जत नफ्स होती है। अब इनको ये जुमले दो, पे मेरी जान एक दिन मर ही जाना है यार, अभी शादियां वादियां हो जाएंगी, फिर बट जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, मसरूफ हो, बस कर खत्म कर, पुरानी यादों में दोबारा चलते हैं यार, बड़ी याद आती है वो, इस तरह की बातें शुरू करो। मुश्किल होती है कि दोबारा उस तरीके से होना, क्योंकि देखो एक चीज होती है नेचुरल। अच्छा देख भाई, बात यही है, चल सही है, हो गया, सारे सीन हो गए। अब वही है कि हमें भी मतलब ऐसी याद आती है, पुराने बैठते थे हम लोग आराम से, फुल टाइम गुजरता था, सुबह सुबह उठते थे। अब तो ज्यादा बैठना ही नहीं होता, बस मैं और शेख होते हैं, मैं कभी उमैर के पास चला जाता हूँ, रमीज कभी से आ जाता है। तो ये वाली गैदरिंग एक थी कि आते थे फौरन एक दूसरे को बुलाते थे, बैठते थे, तो जाहिर सी बात है चीजें याद आती हैं। जोड़ भी तो हम ही रहे हैं, मैंने पहल भाई- की ना, मेरा साथ दे भाई तो मैं यही तो कह रहा हूँ, चलो हमने खत्म की, मैं मान के जोड़ भी तो मैं ही रहा हूँ ना, मैं ही कर रहा हूँ ना। ये मैंने कॉल की, मैंने 2-3 दिन से मैं यही सोच रहा था कि मैं कॉल करूंगा, मुझे ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने ये बोला था चल यार उसामा को कॉल करूंगा, ऑफिस से टाइम नहीं मिल रहा, मैं एक दफा कॉल करके सारी चीजें खत्म करके मिलते हैं, बैठते हैं भाई। अब किसने कब रहना है, क्या रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता, बंदे का कुछ नहीं पता होता, समझे ना। तो ये रंजिशें वंजिशें जो होती हैं वो फौरन, मतलब फौरन तो क्या, टाइम हो गया यार, 1.5 साल हो गया। देखो भाई बात सारी ये है कि बुरा मुझे भी लगता था, सही है, कि एक अब तुम अपने आप को मेरी जगह पे रख के जरा सोचो, सही है भाई वो ये मैं सबसे पहली चीज कि तेरा इस तरीके से कट ऑफ होना, पहली चीज। फिर उसके बाद मैंने सोचा उसके बाद ही तो मैंने तुझे भी कॉल की ना। मुझे सारी चीजें मैंने ना अपने पास रख के सोची, तो सारी चीजें इसलिए मैं तुझे कॉल की। चल सही है, तू, मैं समझता हूँ, मुझे पता है तेरे दिल में मेरे लिए वो आया होगा। ये किस, अभी तो खुद बोल रहा है ना कि किस तरीके से कटा, क्या कटा, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे पास ही तू आता था पहले, उसके बाद फिर हम लोग निकलते थे, शेख को पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, तो शेख को लेते हुए सबसे पहले मेरे पास ही आता था। और घर किसका था वहां पे, मेरा ही था ना, मतलब मेरे पास ही आते थे, हम लोग बैठते थे वहां पे। तो मैं इसी वजह से तो मैंने कॉल की कि यार चलो खत्म करें भाई। चल सही है, मैंने तेरा दिल बहुत दुखाया, मैं समझता हूँ, तो मैं ही तो कॉल करके सॉरी कर रहा हूँ तुझे, खत्म कर बात को भाई यार। नहीं मैं तो बता रहा हूँ ना तुझे कि मैं तो बात खत्म करना है क्या, वो तो कोई मसला नहीं है, जाहिर सी बात है कि भाई इंसान से हो जाती है एक दफा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो जिस पे गुजरा देख उस वक्त बात हुई थी, उस वक्त बात हुई थी, सारी चीजें हुई, हड्डे बदात भी हुए, सब कुछ हो गया, साल भी गुजर गया, हो गया ना ये चीजें। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, खत्म कर बात को, मिलते हैं, आ जाओ कल सैटरडे बैठ के मिलते हैं। और रमीज को भी मैंने बोल दिया था, बल्कि मैंने क्या, उसने खुद बोला था चल यार सही है, क्योंकि हम लास्ट टाइम हफ्ते को गए थे, उसने खुद बोला था हाँ यार सही है बुलाओ, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, हमारा बस जो था उस वक्त था, हो गया, अब खत्म करो बात को। क्या बोल रहे इस बात के ऊपर, अब तुम वही बात आ गई है, जब दिल किया तब मिल लिया, जब दिल किया तब जो है वो उखाड़ के फेंक दिया, मतलब ये भाई तो कुछ नहीं,
तू कुछ नहीं बोल, बस जो समझना था आज आज मैंने कॉल किए, रात में बैठ के सारी चीजें खत्म कर दे, बुला दे, मुझसे मैं माजरत करता हूँ तुझसे, मेरी तरफ से जो भी हुआ। बाकी रमीज आएगा, रमीज से भी बात कर लियो, ठीक है। और रमीज खुद भी मतलब खुद में भी उसने कहा था, मैं तो ये बार बार ये इसी बात दोहरा रहा हूँ कि उसने खुद ने कहा था, ठीक है। और वो भी मैं तो किसी बात पे डिनाई कर ही नहीं रहा। बेशक बोलो, देखो तो बस सही है ना। आओ, तुम आओ, कल हफ्ता है, बैठो, कल चलेंगे, थोड़ा सा बार बार निकलेंगे, बैठेंगे। अब तुम ये नहीं बोलना कि मुझे कहीं जाना है, ये जाना है, बस कल का दिन निकालो। कहीं ना कहीं जाना है क्योंकि कल मेरी अफ्तार है। आप अफ्तार खोल लो आराम से। फिर उसके बाद जो है मेरा ऑफिस होता है, मुझे ऑफिस में टाइम हाँ नहीं हाँ, होता तो ना, ऑफिस क्योंकि मैं ऑफिस के अंदर ही होता हूँ। ऑफिस चले जाओ ना। अभी अभी भी मैंने आपको कॉल की ना, 12:30 हो रहे हैं, ऑफिस चले जाओ, ऑफिस से निकल के 1 बजे तक फ्री हो जाओ। वैसे भी पिछले हफ्ते जब हम गए थे तो मुश्किल से 2 बज रहे होंगे, हाँ 1:30-2 बज रहे थे, 2 बजे गए थे हम। तो तू ऑफिस से फ्री हो जा। चल मैं देख लूंगा, क्योंकि यार मेरा कंफर्म नहीं होता, क्योंकि मैं कलर्स वगैरह में अपने बैठता हूँ, वैसे बातें में वो लोग वेट करते थे मेरा। सही है भाई, तू नहीं आई हो, तुझे ऑफिस से उठा लेंगे हम, ठीक है। बस कल का 1 बजे का डन रह गया, तू बता दियो, फोन कर दियो मुझे कहाँ का सीन है, वहां से उठा लेंगे तुझे, ठीक है। और लिटरली बताऊं, मैं 2 दिन से कॉल करने का तुझे सोच ही रहा था कि यार मैं कॉल करूं, टाइम नहीं मिल रहा था। इत्तेफाक है कि मैं उमैर के पास आया और उमैर के पास आके शोएब बैठा हुआ था। सही है। शोएब ने बोला यार नबील भाई बाहर चलते हैं, एक आध वो बनाना है, कंटेंट बनाना है, ये बनाना है। मैंने कहा कौन सा कंटेंट है? तो कह रहा है यार आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी। मैंने कहा यार उसमें मुझे टाइम नहीं मिलता। कौन सी वीडियो? कह रहा है यार दोस्त वाली वीडियो है, मैं अपने मतलब दोस्तों को, किसी की लड़ाई वगैरह होती है, अपनी वीडियो से उस तरीके से मैं ना मिलवा देता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, एक काम कर दे। उसने बोला क्या? भाई मैंने कहा मैं 2-3 दिन से सोच रहा था उसामा को कॉल करने का, तुम तो जानते होगे उसामा को, तुझे जानता है, वो शोएब जानता है। तो मैंने कहा यार इसके हवाले से आज बस बना ही दे, जो भी हो तू वीडियो बना, लेकिन मैं जो मेरे दिल में बात है ना, मैं उससे वो कर दूंगा, समझ गया। दूसरी बात ये भी थी। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हाँ सैफ भाई, क्या हाल है? सब खैरियत है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता आप इजाजत देंगे या नहीं देंगे हमें ये वीडियो पब्लिक करने की, लेकिन जो इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा खुशी है ना, अल्लाह की कसम वो खुशी इस बात की है कि आपका पूरा ग्रुप दोबारा एक साथ बैठेगा इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, मैं बस क्योंकि हम लोग साथ राज नहीं है एक दूसरे को। नहीं हो जाएंगे ना, अरे आ क्यों नहीं जाएंगे है ना यार? जान, रास आ जाएंगे। देखें वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आपको पता है सगे भाइयों में भी हो जाती हैं यार उसामा भाई। तो ये तो फिर यारी दोस्ती है, किसी को किसी की बात बुरी लग जाती है। कई दोस्त ऐसे होते हैं वो एक्सट्रीम लेवल का स्टेप ले जाते हैं, जज्बाती होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उन्हें नहीं पता होता। लेकिन जब आप अगेन एक चैनल पर होंगे, एक तरह मिलकर दोबारा बैठेंगे, जब सबके दिल ट्रांसपेरेंट होंगे, जब सब ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलेंगे, तो अल्लाह बरकत देगा ना यार। क्या टेंशन है, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप सब मेरे लिए बड़े भाई हैं, मैं हमेशा अल्लाह की कसम आप सबको बड़े भाइयों की तरह समझता हूँ। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज अपने ये मामलात सुलझाएं यार, बैठे गपशप करें आपस में, इन मैटर्स को सॉल्व करें, कोई मसला नहीं। बल्कि कल आए, कल सहरी करते हैं साथ। यार मैं यही तो बता रहा था कि मेरा ना मतलब मैं आ जाऊंगा भले, लेकिन यार मैं भाई तुझे जितनी मुझे गालियां देनी हो तो अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं बोलूंगा, जितनी देनी हो दे लियो बस। नहीं अल्लाह ना करे भाई, मैं गाली क्यों दूं? भाई जितनी दिल की भड़ास निकाल लियो, खुदा की कसम में बिल्कुल क्लियर हो गया, दिल बिल्कुल साफ हो गया, कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं सच्ची बात बताऊं सामा भाई, ये तुम्हारे यार की शक्ल बता रही है इस वक्त। इनके जो इस वक्त चेहरे पे एक्सप्रेशन है ना, वो बता रहे हैं कि इस बंदे का मन बहुत हल्का हो गया है। चलो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरी वजह से या किसी तुम्हारी वजह से इसका इस तरीके से हो गया। आपने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा किया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि आपने एक मैच्योर आदमी वाली बात की है, आपने सुलह की तरफ की बात की है, आपने वो रंजिश उस तरह नहीं दिखाई और उस तरह आपने गुस्सा नहीं किया, उस तरह आपने बातें नहीं की। सैफ भाई एक बात बोलूं? जी बात वो भी बहुत अच्छे से आता है, मैं बस जो है ना अबे भाई मेरी बात से जितनी बकचोदियां है ना, कल कर लियो, कल आएगा शोएब भी होगा, ठीक है। हम कल लोग बैठते हैं यार, कल सामने बैठते मजा हैं। आएगा, जैमिंग शैमिंग भी करेंगे। लेकिन देखो कहीं जाने का मेरा नहीं हो सकता, रीजन ये है कि मेरी मतलब है कमिटमेंट्स ना, कहीं जाना है। हम सहरी भाई, करेंगे ना, तू फ्री होके आ हम जाना। सहरी के वक्त बाहर होंगे। तो मेरी कमिटमेंट है, यही तो सारा तू बात है। शहरी पे निकल जाइयो जो चलो है ना। अच्छा, चलो वो अभी ऑफ कैमरा प्लान कर लेते हैं। आप पहले मुझे प्लीज ये बताओ सामा भाई, आपकी इजाजत है हम ये वीडियो लगा दें?
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक ये पे। है नहीं लगाने लायक, इसके अंदर बहुत सारी पर्सनल बातें हाँ हाँ, वो आप मुझे जो जो चीजें बताओगे ना वो मैं बीप कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। हैं। भाई अब ये तो अब मैं कैसे बताऊं? मैं खुद मैं बुरा नहीं मान रहा तो क्या मसला है, और इसी वीडियो के हवाले से हमारी सुलह हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक यादगार रहेगी आप लोगों की ये। चलो अब यार ये देख लो, इसका पर्सनल बात है, मुनासिब नहीं भाई कुछ नहीं होता, देख ग्रुप से बात स्टार्ट हुई थी, वो भी तो ग्रुप हुआ ना पब्लिक। अब तू जैसे कह रहा था कौन होता है सामने। ये अभी भी ये जो नाम ले रहे हैं ये बीप हो रहा है, ये कराते, ये सब जो है ना ये सब बीप पे जाएगा, वो आप बेफिक्र हो जाओ। मैं कंप्लीट वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा पहले, फिर आप कहोगे हाँ रिव्यू करवा दो पहले से, पहले हाँ मैं आपको रिव्यू करा दूं तो फिर ठीक है ना। मुझे हाँ रिव्यू करवा देना बस बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। बाकी रिव्यू कराने के बाद आप इजाजत दोगे फिर, सही है? इंशाल्लाह। बस सेट हो गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो मेरी जान, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये भाई अब कोई भी मसले मसाइल नहीं है, कल आप आ जाओ या आप बता देना, मैं वो कल का करते हैं ना, खुद pick करने के लिए ऑफ आऊंगा। कैमरा हम करते हैं कॉल मैं आप। खुद आ जाऊंगा, मसला नहीं है, मैं चलो चलो, चलो set डन है। ठीक है, फिर ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच। ओके एक मिनट उसामा भाई, यार वो ऐसे कोई आई लव यू तो कर लो आपस में यार। आई लव यू मेरी जान भाई। लास्ट टाइम भी मैं इसके किस की थी मैंने, ये किस करने से भी हटा रहा था मुझे। अबे किस नहीं करनी होती ना यार, बस इजहार मोहब्बत करना होता है, बोलो जरा दिल से। भाई आई लव यू यार, मेरी जान हो गया, समझो बात को। भाई दिल से मोहब्बत जब से ऐसी बात चलो हुई सही है, यार। वो बिजी है मेरा ख्याल है ऑफिस में, चलें सही है उसामा। ओके चलो, ओके ओके चलो, ओके, टेक सही योर है, टाइम ओके बड़ी। भाई। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ लाले, दिल हल्का हुआ। यार तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया समझो यार। कैसा फील हो भाई रहा है? तुमने जो काम किया है ना, बस बहुत आप अच्छा कब काम से किया। कोशिश कर रहे थे इनको कॉल करने यार की? मैंने बीच में भी कोशिश की मैं इसको कॉल करूं, मैं इससे मिला भी, और मैं जैसे बता रहा था उस टाइम हम मिले थे, हम खाना खाने भी गए थे, लेकिन पता नहीं उस वक्त भी बात ऐसी नहीं थी कि हम इससे खुल के बात कर सके। आज आजादी से बात की है। आज आजादी से बात की, और दूसरा ये कि हमारी वो वाली गैदरिंग पूरी नहीं बैठी हुई हाँ। थी। मैं था, उमैर था, बस हम दोनों थे। वो जब गैदरिंग बैठती है ना उसमें फिर अलग ही बातें होती है, उसमें आपको पता है गालियों वाली भी बातें होती हैं, उसमें तफरी वाली भी बातें होती हैं। लेकिन अब पता है हल क्या है, मैं आपको बता, अब हल ये है कि जो रमीज भाई हैं हाँ, उन्हें भी बिठाएं, इंशाल्लाह इन्हें भी इंशाल्लाह बिठाएं, बिठाते हैं। और इनको बोलो यार आपस में जितनी तू तड़ाक तू मैं करनी है करो, हाँ, मन हल्का करो, इजी हो जाओ, जफ्फी डालो ठंडी सी, और फिर खाने शाने खाओ, जिंदगी को एंजॉय करो। इंशाल्लाह है? इंशाल्लाह कल मेरी रमीज भाई आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और देखें माजी हो गया ना, जो होना था वो गुजर गया, अब एक दूसरे को मार्जिन दें और अपनी अपनी जिंदगियों से ये सीखें कि जिसने गलती की थी, जिस गलती की वजह से दूरी आई थी, अब वो दोबारा कोई भी गलती ना करे। क्या ख्याल है ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। आने वाले टाइम पे हम जब बैठेंगे बिल्कुल क्लियरली बोल देंगे भाई जो बाजी में चीजें हुई है ना, जिस वजह से लड़ाई हुई है वो अब प्लीज ना हो, क्योंकि ये देखो सबसे ज्यादा जो है ना, बाहर जब बंदा निकलता है सबसे ज्यादा मैटर आपकी दोस्ती करती है, हर बुरे वक्त में, हर अच्छे वक्त में। और आपका है फिर ना दोस्त खड़ा होता है। नबील भाई सबसे बड़ी बात कि 6-6, 8-8, 10-10 साल पुराने दोस्तों, यार आप लोग आज नई दोस्तियां बनाओ, आगे इतना नहीं चलती हैं भाई। सही है। तो जो पुराने खजाने अल्लाह ने दिए ना उनको संभाल के रखें। नबील भाई थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह भाई, ठीक है। और आपका बहुत शुक्रिया। नहीं मेरा क्या शुक्रिया यार, हम आपके भाई हैं नहीं, छोटे, नहीं, कोई आपका टेंशन बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 दिन से कॉल कर रहा था, लेकिन अच्छी बात है अल्लाह ने ही यहाँ पे लेके आया आपके पास, और फिर आपने एकदम अचानक बोल दिया यार ये वाला ये करने के लिए जाना। मैंने कहा चलो यार मेरे साथ ही कर लो, क्या बात है, क्योंकि मैं तो एक मतलब उसका एक वैसा दोस्त था, वो मेरे पास याद, जैसे मैंने आपको बताया, तो आज बड़ा दिल हल्का हो रहा है। चलो ये मुझे खुशी ये हुई कि हमने बाहर वालों की तो बहुत सुलह कराई, आज घर वालों की भी करा दी, घर वालों की भी अपने करा सर्कल के, अपने दोस्तों के, अपने भाइयों की भी सुलह करा दी। वेल आपकी इजाजत है हम ये वीडियो पब्लिक करें? भाई बिल्कुल करें, और हमारे इस वीडियो से दूसरे दोस्तों को भी अगर ये मैसेज मिलता है तो प्लीज भाई, ये वाली चीजें ऐसी होती है, दोस्त आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होंगे। कोई आपका ऐसा नहीं खड़ा होगा, लेकिन दोस्त जरूर खड़ा होगा। ये मेरी आजमाई बात है और दूसरों को देखने वाली भी बात है। तो मेरा मैसेज ये है कि जो दोस्त अभी जिस वक्त जिस चीज से नाराजगी से जो भी अलग हुआ है, वो प्लीज, रमजान का टाइम है, रमजान में देखो जो पहले माफी मांगेगा ना वही अच्छा साबित होगा। और यही है कि रमजान में माफी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप माफी मांगो और अच्छे से रहो, दोस्ती यारी चलती रहेगी और इंशाल्लाह आगे तक ये चलती है। इंशाल्लाह आगे तक चलती रहेगी। जवानों, इसी अपनेपन के साथ के तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखोगे। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि आज मुझे अच्छा लग रहा है कि यार चलो आज मेरे सराउंडिंग वालों को भी इस बात का एहसास हुआ कि हाँ जो कंटेंट हमने शुरू किया है ये एक
मीनिंगफुल कंटेंट है, इस कंटेंट का एक मकसद है, ये कंटेंट एक सदका जारिया की तरह है। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जवानों। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज।